मेड के बाद दो प्रीपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मेड ऑफ और इसके बाद मेड के बाद फ्रॉम। तो देखिएगा मेड के बाद ऑफ कब आता है, मेड के बाद फ्रॉम कब आता है, ये देखना है। तो देखिएगा सबसे पहला रूल है हमारा मेड ऑफ का, मतलब कोई चीज जब हमें बनने में दिखाई दे, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना है, तो इसका मतलब है ये प्लास्टिक का बना है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो जब कोई चीज बनने में दिखाई देती है तब वहां पर मेड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे लिखा है द टेबल इज मेड ऑफ वुड, जो टेबल है, मेज है, वो लकड़ी की बनी हुई है। तो जब कोई भी चीज लकड़ी की बनेगी तो वो हमें दिखाई देगी। जैसे ये हमने कहा कि मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो बनने में जो चीज दिखाई देती है उसके लिए मेड ऑफ प्रयोग होता है। जैसे यहां पर देखिएगा द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने की बनी है। इसका मतलब कि जब अंगूठी बनेगी सोने की तो सोना हमें दिखाई देगा। तो जो चीज बनने में दिखाई दे, जो चीज बनने में दिखाई दे, उसके लिए मेड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगला देखिएगा मेड के बाद फ्रॉम कब आता है। मेड के बाद फ्रॉम तब आता है जब कोई चीज बनने में हमको दिखाई ना दे। जैसे देखिएगा पेपर माने कागज, इज मेड माने बना है, फ्रॉम वुड माने लकड़ी का। जैसे मान लो पेपर है, अगर पेपर जो कागज होता है वो लकड़ी से बनता है, तो जब हमारे सामने पेपर होगा तो उसमें लकड़ी नहीं दिखाई देगी, केवल पेपर दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि जो चीज बनने में हमें ना दिखाई दे, ठीक है ना, जो चीज बनने में ना दिखाई दे, तो मेड के बाद फिर वहां पर हम ऑफ नहीं लेते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन लेते हैं। जैसे देखिएगा लिखा हुआ है घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से घी बनता है। तो जब हमारे पास घी होता है तो उसमें दूध की मात्रा नहीं दिखाई देती, केवल घी दिखाई देता है। तो सीधा सीधा मेथड है कि जो चीज बनने में दिखाई दे तो मेड ऑफ, और जो चीज बनने में ना दिखाई दे तो मेड फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।